पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से हैं। जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुनकर यहाँ भेजा था, हम उनके विश्वास पर खरे नहीं उतर रहे। उसका जिम्मेदार है सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। उनकी गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते और कब तक भुगतेंगे? 3.5 साल हो गए हमारी टर्म को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस मर्जी अधिकारी का मन करता है वो काम करता है, नहीं करता। काम करने ना करने पे भी हम लोग ने तालमेल स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन आप तो सरकार का हिस्सा हो, आप तो सरकार को समर्थन दे रखा है। मैं सरकार के विरोध में अभी भी नहीं हूँ। मुद्दा है अधिकारियों का। अधिकारियों को ये लगता है कि उनके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, उनकी मनमानी चलती रहेगी। अगर आज हमने किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया तो इनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। किसने किया, नाम बताएं। विनीत रोहिला SDO 30 तारीख को जो बारिश आई थी, सारे शिवरेज बैक मार रहे थे आर्यनगर के। 1 तारीख को मैंने उन्हें कॉल किया कि सर आर्यनगर में अर्जुन डिपो वाली गली से कंटिन्यू कंप्लेन आ रही है। मैंने उनको एड्रेस किया, हाँ जी तो उनका रिप्लाई ये था, मैडम मैं कोई PN हूँ, आप मुझे नाम लेके बोल रहे हो। मतलब वो हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनको जी कह के बोल रहे हैं। किस बात का जी कह के बोल रहे हैं? क्या उनके काम ऐसे हैं? मैडम आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा मैं दे चुकी हूँ। कब दिया है? अभी मैंने मेयर साहब को, सीनियर डिप्टी मेयर सर को और डिप्टी मेयर सर को, तीनों को इस्तीफा दे दिया अपना। अच्छा पार्षद महोदय, करोड़ों रुपए का बजट आता है हर साल मानसून आने से पहले, क्या आपके इलाके में लगा है वो बजट? कुछ कहीं रिपेयरिंग के काम का टेंडर लगा था 4 लाख रुपए का, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग गया है, उसको ब्लैकलिस्ट करवा दिया गया। ठीक, कहाँ गया वो बजट? वो अभी निगम में ही पड़ा है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर नहीं दिया है, वो काम नहीं हो रहा। कौन से वार्ड के? वार्ड नंबर 16। नाम क्या आपका? डिम्पल जैन, पार्षद वार्ड नंबर 16। शहर को डुबो के रख दिया पब्लिक हेल्थ ने। अब आप बाइकाट क्यों कर रहे हैं? बाइकाट इसीलिए कर रहे हैं, भी आ रहे हैं हमारे सामने तो नहीं ऐसे मत। आज बैठक थी इसमें, तो क्या कुछ जिस तरह से 2 पार्षदों ने इस्तीफे की पेश किए हैं, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 16, क्या कहेंगे आप? मीटिंग हुई अधिकारियों से कुछ नहीं? नहीं, अभी बैठक चल रही है और बैठक अभी जारी है। उसमें 2 मैडम डिम्पल जैन जी के साथ एक पब्लिक हेल्थ के विभाग के एक कर्मचारी अधिकारी ने थोड़ा सा कुछ उनकी आपस में हुई है और उसके बारे में इनको SC साहब को भी कहा गया है कि वो तुरंत इसमें कार्रवाई करें। और SC साहब ने भी आश्वासन दिया है कि ये 5 दिन के अंदर वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में पक्की लेके आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम के तमाम सीवर व्यवस्था को लेकर, पानी निकासी को लेकर के तमाम जिस तरह से बारिश हुई थी। इसमें इसके पहलू को देखना पड़ेगा। 30 जून को 188 mm बारिश हुई है, जो बारिश बहुत ही ज़्यादा थी। जिसकी यदि आप उसका क्वांटिटी देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। और उस बारिश के लिए जब उसका पानी निकलने की जो व्यवस्था है, जैसे छोटराम चौक है, आगे शांतमई चौक है, उधर से डी पार्क है, जहाँ जो पानी 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में निकलता था, उस पानी को निकलने में समय लगा। उसके साथ ये भी है कि इसमें कुछ हमारे कर्मचारियों की पब्लिक हेल्थ की कमी रही है, जिसमें इंजन लगे हुए थे मगर उसमें तेल नहीं था, ऑपरेटर समय पर नहीं पहुँचे। तो इस तरह की बातें आई हैं, उसके लिए सरकार को भी अवगत करा दिया गया था और सरकार की तरफ से भी चीफ इंजीनियर्स उनके आए हुए हैं, उन्होंने भी अपनी विजिट की है, देखी है। तो निस्संदेह कमियाँ तो रही है, तभी शायद ये इतनी प्रगति हुई, अन्यथा ऐसा नहीं। 240 के करीब जो शिकायतें थी, तकरीबन निपटारा कितने का कुछ हुआ है? अभी तो चल रही है उसकी मीटिंग। मुझे तो एक अन्य मीटिंग के लिए मैं पहले से ही अनुमति मैंने ले रखी थी, तो मैं तो चंडीगढ़ एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। अभी वो मीटिंग जारी है। होगी दोनों। आज कुछ दिन पहले शहर के सभी एरिया के अंदर छोटराम चौक, कॉलोनी के अंदर सब जगह वहाँ पर पानी भरा, कृष्णा कॉलोनी, गुरुनानकपुरा, महावीर कॉलोनी बहुत बुरा रहा। शहर के लोगों ने बहुत दयनीय और भयानक मंजर को महसूस किया। ठीक है कि छोटराम पार्क की समस्या नहीं, पर जब 10 साल हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले हमने पानी का निदान किया। ये राड रोड से लेकर सुभाष रोड और छोटराम चौक पर, और छोटराम चौक पे पानी भरना बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल पानी खत्म हो गया था। और साथ में अपू घर का रिजर्वर हो गया था और एक सिस्टम बना था कि इमीडिएटली रिलीफ जो है ना, अपू घर का रिजर्वायर जो है ना, वो रिलीफ दे देता था और पानी निकलता था।
अब इनको जो सरकार की अब नीति है कि सब चीज़ों को मैकेनिकली ये उसको करना चाहते हैं। मशीन किसी टाइम भी फेल हो जाए, कभी डीजल की प्रॉब्लम है, कभी जनरेटर्स की प्रॉब्लम है, कभी और मशीनरी की, कभी लाइट जाने की प्रॉब्लम है। तो मैं हाउस में आके यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि ये जो रिजर्वायर है पुगर वाला ये दोबारा मेंटेन किया जाए। और ये सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत थी कि इन्होंने रिजर्वायर को दोबारा यहाँ पर फुल कोर्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कोई पैसे की कॉर्पोरेशन के ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है जो लोगों का इतना नुकसान हो। और आपके सामने ही मैं भी छोटा चौक में 3.5 फुट पानी और उस पानी के अंदर भी गया, मेरे थोड़ी चोट भी लगी। उसके बाद अगले दिन हुड्डा साहब भी आपके मध्य में कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के लिए है जो यहाँ नहीं है। हमने चंडीगढ़ दिखने की बात है, हमने तुरंत ही सस्पेंड किया है कि आप इस पर कार्रवाई करो। इसीलिए आज ये हाउस 15 दिन का 10 दिन का टाइम दिया है, उससे पहले कार्रवाई होगी तो हाउस बिल बिना क्वालिटी चेक के अधिकारियों द्वारा पास किए जाते हैं, लेकिन आप खुले तौर पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। आपने कहा कि आगे काम अच्छा होगा। नहीं, मैंने ये कहा कि जब बिल बनाए थे जब क्वालिटी तो नहीं चेक करी, ये पुरानी बातें हैं। इसके लिए भी ULB के जो अफसर हैं जिनके अंडर ये अमृत योजना आती है उनको अगली मीटिंग में बुलाया है। आज ये तय किया गया है कि अगली मीटिंग में पब्लिक हेल्थ के ULB के चंडीगढ़ के अफसर आएंगे, क्योंकि यहाँ के अफसर ये मानना करते हैं कि ये सारी कार्रवाई चंडीगढ़ की है। तो चंडीगढ़ के भी अफसर आएंगे और आप भी यहाँ होंगे। हमारी कोई इसमें ढिलाई नहीं है, ना हमारा कोई किसी से तनाव है, ना किसी से विरोध है। जिसने काम गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से पूरा हाउस उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पार्षद भी आरोप लगा रहे हैं कि बदतमीजी तक अधिकारी करते हैं। क्या आप लोगों की बात नहीं मान रहे? देखिए, जो आदमी बदतमीजी से कर रहा था उसके ऊपर पूरा एक्शन लिया है। ये तय किया गया है 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। दो पार्षदों ने भी इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अध्यक्ष पद से दिया है कि मैं जो एक कमेटी है हमारी जो सीवरेज की पानी की कमेटी है उसके अध्यक्ष थे सुरेश किराड़ जी। वो ये कहते हैं जब मैं मीटिंग में पास करता हूँ उन पर काम नहीं होता मैं उससे इस्तीफा देता हूँ। नहीं, डिम्पल जैन जी ने दिया था तो ये कह दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो मेरा इस्तीफा नहीं है, कार्रवाई नहीं होगी तो इस्तीफा है। तो क्या आपने स्वीकार की उनकी बात है? उनका इस्तीफा स्वीकार किया है? इस्तीफा तो कार्रवाई नहीं होगी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, आपने स्वीकार किया है। उसने ये कहा है कंडीशनल है सर, कंडीशन उसमें लिखा नहीं है, जो कंडीशनल है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। और इसीलिए आज हाउस को अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया है ताकि उस पर कार्रवाई हो। मेयर साहब, ये महावीर कॉलोनी का जो डिस्पोजल बता रहे हैं कि चला नहीं है, इतना बड़ा नुकसान हो गया पूरे शहर में और आपके 80 कह रहे हैं कि कोई सारा डिस्पोजल चल रहा था, कोई खामी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा था। 10:30 बजे से पहले उसका ताला नहीं खुला। उस कार्रवाई उसके कर्मचारी के बारे में सोमवार को सवेरे ही मैंने एसपी साहब को लेटर दे दिया था, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, साथ ही बंद रखा, उस पर कार्रवाई कर दी। सर, बात यह है शहर में गंदा पानी आ रहा है। सर, मकान टूटे, महावीर कॉलोनी के 1 दर्जन से ज़्यादा मकान टूटे हैं सर, उसके बारे में क्या कहना है? उनको राहत मिलेगी? उसके लिए हमने कर दिया है, हमने अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया है। डीजी साहब के माध्यम से सरकार को देंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो उनकी सर्वे करवाकर आपने पहले भी कई बार ये कहा कि मैं सहायक पहले आप सहायक किस तरह जैसे आज ये डिम्पल जैन जी का है, आज मैं इसके लिए एक्शन नहीं ले सकता जैसा तो अभी कर दिया। इसके लिए चंडीगढ़ से होगा और सहायक में हो ही गया। मैं अपनी पूरी क्योंकि पूरा हाउस हमें इतना हमने पूरी तरह से उस पर कर दिया है, उस पर कार्रवाई होगी तभी हाउस में निकलेगी। आप जनप्रतिनिधि हैं, मेयर का बहुत बड़ा पद होता है, तो क्या आपको इतनी शक्तियाँ नहीं है? हम कोई कार्रवाई नहीं, हमें एक्ट में नहीं है। हम जो भी कार्रवाई होगी अगर कॉर्पोरेशन की भी होगी तो कमिश्नर को रिकमेंडेशन देते हैं, कमिश्नर से कराएंगे। उनके सबके बोर्ड कमिश्नर, पब्लिक हेल्थ का एसपी या
चीफ इंजीनियर या KCS। और बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी, आगे जो बरसात होगी, एक बरसात में हमारे शहर का क्या हाल हुआ आपने भी देखा। भविष्य के लिए क्या आपको उम्मीद है कि इस बार आप बचा पाएंगे? हम पूरी कोशिश भी करेंगे, इनसे भी कराएंगे, और इन्होंने जो लापरवाही करी है मुझे ये पक्का भरोसा है आगे तक करेंगे। 24 आवर आदमी ड्यूटी पर रहेंगे और इसके लिए क्योंकि उसमें डीजल का भी नाम लिखा